Good morning everyone. 11th Commerce Economic Chapter number 5. The concept is marginal cost. Meaning, we know that if production is increased, the cost of production also increases. With the increase or decrease of 1 unit in the total productions, whatever change takes place in the cost of productions, that is known as marginal cost. Means what? Whenever the production cost increase or decrease, now whenever one additional unit increases, whatever change takes place in the cost, that is known as marginal cost. आप एक सिंगल यूनिट अगर एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो उसका जो भी टोटल कोस्ट में इंक्रीमेंट होगा, उस इंक्रीमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? मार्जिनल कोस्ट. In short, marginal cost is the change in the total cost when an additional unit of output is produced. जब आप extraordinary unit बनाते हैं तो जा करके marginal cost भी change हो जाती है, वो भी increase और decrease होती है. ये आपको फार्मूला दे करके रखा है कि किस तरीके से आप मार्जिनल कोस्ट फाइंड कर सकते हैं. तो MNC मीन्स मार्जिनल कोस्ट इन द नंबर्स इज इक्वल टू टोटल कोस्ट माइनस टोटल कोस्ट. इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो टोटल जो आपकी कोस्ट कल तक थी उसमें जो एक यूनिट आपने एक्स्ट्रा बनाया उसको क्या करना है? माइनस कर देना है. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कामकाज करना है. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में. ना आउटपुट की बात की जाए तो वन सिंगल यूनिट जब बनाया हमने तो टोटल कोस्ट कितना था? 9 और मार्जिनल कोस्ट भी कितना है? 9. 2 यूनिट बनाए तो टोटल कोस्ट कितना हो गया? 16 और मार्जिनल कोस्ट कितना हो गया? 7. 3 यूनिट का प्रोडक्शन गया तो टोटल कोस्ट हो गया 21 और मार्जिनल कोस्ट कितना हो गया? 5. 4 यूनिट बनाया तो टोटल कोस्ट कितना है? 28 और मार्जिनल कोस्ट कितना हो गया? 7. 5 यूनिट्स बनाए तो टोटल कोस्ट कितना हो गया? 40 और मार्जिनल कोस्ट कितना हुआ? 12. 6 यूनिट का प्रोडक्शन गया, टोटल कोस्ट हो गया 54 और मार्जिनल कोस्ट कितना हो गया? 14. 7 यूनिट का प्रोडक्शन गया तो टोटल कोस्ट कितना हो गया? 70 और मार्जिनल कोस्ट कितना हो गया? 16. अब आपको ये पता चलेगा कि ये कैसे निकल रहा है कि 16 कैसे आया. तो ये जो टोटल कोस्ट दे के रखी है तो उसको नहीं करना. 16 मार्जिनल कोस्ट है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिट की. जब आप 7 को 16 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से निकल रहा है और कैसे नहीं निकल. आप देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोस्ट भी उसकी क्या होती जा रही? इंक्रीज होती जा रही. कुछ टाइम तक तो वो कम रहती है लेकिन उसके बाद वो बढ़ती है. चलिए देखते हैं डायग्राम में. देखिए यहाँ पे डायग्राम में प्रेजेंट किया है कि जब 1 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया तो 9 रुपीज़ की कोस्ट थी. 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कोस्ट कम हो रही है. 3 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कोस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई. लेकिन जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे, 4 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो फिर से बढ़ी. 5 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो और बढ़ने लगी है. 6 यूनिट का किया तो धीरे धीरे बढ़ रही. तो शुरुआत में ये कम होती है, फिर एकदम लो हो जाती है, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है. तो मार्जिनल कोस्ट जैसे हॉकी का एक तरीके के बैट होता है, उस तरीके से इसका डायग्राम हमें देखने को मिलता है. नाउ नेक्स्ट आता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट. द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट होल्ड एन इम्पॉर्टेंस प्लेस इन द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कोस्ट. दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. कोस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कोस्ट, बट marginal cost means the cost increase to produce one extra unit of the commodity. जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे जो कोस्ट इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कोस्ट. प्रोड्यूसर्स इज लॉन्ग रन decides to continue productions when price of commodity is more than the average cost in the short run will take decisions to continue the productions when price of commodity is more than the marginal cost. In this way, the average cost and marginal cost play important role in the taking a decisions about the production. Now, with the help of table and diagram, relationship between average and marginal cost will be expanded. Conditions होती है short run and long run. जहाँ पर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है वो यहाँ पे आपको ये बताता है. चलिए देखते हैं डायग्राम्स में. देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है कि आउटपुट हम 1 यूनिट का करता है तो टोटल 20 होगा तो एवरेज भी 20 होगा. मार्जिनल कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिट का प्रोडक्शन किया नहीं. टोटल हमने 2 यूनिट प्रोड्यूस किए तो कितना हो गया? 35.
यहाँ पे पर यूनिट का एवरेज कितना है 17.5, बट मार्जिनल कॉस्ट कितना आया 15। 3 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 45, एवरेज कॉस्ट कितना हो गया 15, मार्जिनल कितना आया 10, मतलब एक जो हमने एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे बना रहे हैं उसकी कॉस्ट निकलती जा रही है। पर देखो 4 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 60, एवरेज कॉस्ट हो गई 15, मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ 15। फिर उसके बाद 5 यूनिट का प्रोडक्शन किया, टोटल कॉस्ट हुई 85, हमारा एवरेज हो गया 17 और मार्जिनल हो गया 25। 6 यूनिट का प्रोडक्शन किया, टोटल कॉस्ट है 115, एवरेज कॉस्ट है 19.2 और मार्जिनल कॉस्ट कितना है 30। 7 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो टोटल कॉस्ट है 150, एवरेज हो गया 21.5 और मार्जिनल हो गया 35। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो एवरेज और मार्जिनल में कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। देखिए कि मार्जिनल शुरुआत में 15 थी, फिर 10 हुआ। देखिए 15 से 10 इंक्रीज था पहले, फिर डिक्रीज हुआ, उसके बाद ये धीरे 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 इंक्रीज होने लगा। फिर देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है ना, जो थर्ड पॉइंट है आपका, 4 हमने यूनिट का प्रोडक्शन किया, वहाँ पे एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट सेम है। उसके बाद एवरेज भी बढ़ रही है और मार्जिनल भी बढ़ रही है, बट मार्जिनल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और एवरेज उतना बढ़ रहा नहीं। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं शुरुआत में इंक्रीज होती है, बाद में एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, सेम होती है। चलिए देखते हैं डायग्राम। देखिए यहाँ पे डायग्राम में बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। जो नीचे से हॉकी स्टिक की तरह है वो मार्जिनल कॉस्ट है, जो यू जैसा है थोड़ा बहुत वो एवरेज कॉस्ट है। पॉइंट सी पर दोनों एक दूसरे को कट ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और एवरेज कॉस्ट उतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा नहीं है। Marginal cost is lesser than average cost. Initially, average cost decreases and the marginal cost also decreases, but the marginal cost decreases more rapidly than the average cost. That's why when marginal cost curve is decreases, it's remain below the average cost curve. In short में जो starting का period होता है आपने ग्राफ में देखा है, वहाँ पर average cost कम हो जाती है, but marginal cost ज़्यादा तेज़ी से कम होती है। Second आता है marginal cost is equal to average cost. When average cost is minimum at the time of marginal cost curve intersect to the average cost curve and from below the marginal cost and average cost becomes equal. एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे मार्जिनल और एवरेज दोनों कैसे होता है, इक्वल होता है। थर्ड आता है मार्जिनल कोस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कोस्ट। When marginal cost curve intersect the average cost curve, then both costs start to increase, and after this point, increasing in the marginal cost is rapid than the increase in the average cost, and therefore marginal cost curve above than एवरेज कोस्ट कर्व इन द गिवन डायग्राम। डायग्राम के अंदर उसका जो रेशियो होता है वो ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करता है दोनों इक्वल होते हैं, उसके बाद जो एवरेज कोस्ट है वो कम तेज़ी से बढ़ती है, बट मार्जिनल कोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और हाईएस्ट रेशियो के साथ इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व। अकॉर्डिंग टू वैनहम, इन द लॉन्ग रन there is no distinctions between fixed cost and variable cost. The classification of cost as fixed and variables becomes irrelevant in the long run, as all the factors of productions becomes variable in order to increase productions in the long run. Factors of productions can be altered in any proportions, therefore the scale of a firm expands. For example, the remunerations paid to an employee is considered as a fixed in the short run, however in the long run, in the response to an increase in the demand, if the procedures decide to increase production, then he and she employs new workers or buy new land or a rent in new land etc. Thus factors which are fixed in the short run becomes variable in the long run. अगर इसकी बात की जाए तो शॉर्ट रन के अंदर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो तो वेरिएबल होते ही हैं, बट लॉन्ग रन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी लॉन्ग रन के बाद क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाते हैं। आफ्टर 1 year all the things and all the types of cost becoming as a variables, not as fixed and not as variable, all the things are variables. So आपको इतना अच्छे से करना हो, कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।